तो इस समय हम न्योड़ा महाकौतिक में आज चौथा दिन यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक बहन दीदी जो भी बोले हम, तो इनका स्टॉल लगा हुआ है पहाड़ी पोशाक नाम से। सबसे पहले इनसे जानेंगे कि आपका शुभ नाम दीदी। मेरा नाम है मनोरमा सुयाल और मनोरमा मुक्ति स्टोर करके हम यहाँ पर हमारा स्टॉल लगा हुआ है और उत्तराखंड की लोक कला एपण से जुड़ा हुआ हमारा स्टोर मेनली है। साथ ही हमने कोशिश की है कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, महिला समूह हैं, उनके प्रोडक्ट यहाँ पर आएँ, ऑर्गेनिक चीज़ें। और विगत वर्ष भी हम पिछले वर्ष भी यहाँ पर आए थे। उस समय प्रसन्नता की बात ये थी कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा बहुत सारे स्टॉल्स फ्री दिए गए थे। जो लोग यहाँ पर किराया अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो लोगों ने भी लगाए थे, तो उस समय हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। उसको देखते हुए हमने इस बार भी प्रयास किया, लेकिन इस बार हमें जो है पेड वाला लगाना पड़ा, जिसमें रेंट 20 से 30 हज़ार रुपये यहाँ पर स्टॉल्स का है। परंतु आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बारिश वगैरह से ऐसा हो गया है स्थिति कि हमने पूरी दालें वगैरह समेट के ऊपर रख दी हैं। जिस समय जो 1-2 दिन हमारे कमाने के होते थे, इस समय वो हम अपनी अर्निंग भी नहीं कर पा रहे हैं। फैसिलिटीज़ थोड़ा सा लो है। आप टॉयलेट्स, बाथरूम्स वगैरह देख सकते हैं, उनकी फैसिलिटीज़ थोड़ा लो है। और बाकी लेकिन जो लोगों का, स्थानीय लोगों का जो हमें प्यार मिल रहा है, और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि पलायन कर रहे हैं या दिल्ली में रहने वाली बुआरी या इस तरीके के रील बनाते हैं कमेंट वाले। पर मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, पहाड़ों की दुर्दशा देखते हुए अच्छा पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही जब यहाँ के मैदानी क्षेत्रों के लोग पूछते हैं कि भट्ट की चुलकानी कैसे बनती है, सब भट्ट ले जा रहे हैं और किस तरीके से क्या बनता है। और जो हम लोग जहाँ गाँव से, सुदूर गाँव से आए हैं, वही लोग खरीदने वाले हैं। आपका जो गांव है प्रॉपर गांव, आपका प्रॉपर गांव कब? सर मैं कुमाऊं और गढ़वाल दोनों से ताल्लुक़ रखती हूँ। कुमाऊं में मेरा मायका है, गढ़वाल में कुमाऊं में मेरे अलमड़ में मैं छुमेर और सरास में और चमोली में छू। तो कुमाऊं और गढ़वाल दुए जग में रही छू। साथ ही मेरे एजुकेशन टाइम में हम लोग जगह जगह जाते रहे हैं और सरस मेलों में भी हम प्रतिभाग करते हैं। तो हर जगह की संस्कृति का परिचय हमारे साथ होते रहता है। अच्छा, जो आप जो दाल लाए, गेंद लाए, ये पहाड़ से लाए या पहाड़ से? देखिए, जब हम कोई ऑर्गेनिक उत्पाद लेके आते हैं, ये जो शुद्ध उत्पाद लेके आते हैं, बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। आप जानते हैं कि कॉर्बेट का विस्तार हो रहा है या सभी चीज़ों का, और गुणी बंदरों का प्रकोप आप जानते हैं, जंगली सुअर का प्रकोप आप जानते हैं। तो उसकी जो है ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा आ जा रही है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। फिर मैंने सबसे गलत चीज़ ये देखी भाई साहब, आप यहाँ भी देखिएगा, बनिए जो है हमारे खेतों में बैठ गए हैं। इसीलिए जो उत्तराखंड में भू कानून की आज लोग बात कर रहे हैं, बनिए खेतों में बैठ गए हैं। हमारे खेतों में फसल बाद में कटती है, बनिया पहले बैठ जाता है। तो उससे क्या हो रहा है, जो स्थानीय उत्पाद है उनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मिक्सिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आज सुबह मैं सुन रही थी कि कोई व्यक्ति यहाँ पर एक स्टॉल लगाए हुए हैं जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र से भी नहीं है, और मुझे बता रहे थे कि वो राजमा कैसी उगाई जाती है। मैंने उससे कहा कि जखिया, मडुआ और राई 3 अगर मिक्स करके दे दूँ उसको तो बता नहीं पाएगा, क्योंकि तीनों एक से दिखते हैं। मैंने कहा उसमें तो हम लोगों ने तो किया है, खाया है, किया, उसको हम जानते भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, या लोकल उत्तराखंडी बन करके वहाँ पर इस काम को कर रहे हैं, या 2-4 टोपी पहन दी, 1-2 लाइनें गा दी। तो इस तरीके का भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो चीज़ें रोकने का हमने प्रयास करना चाहिए। तो आपने जो पहाड़ी पोशाक लगा रखा है, जो आपका जो आपने ये कंडी बना रखी है, ये आप इस यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये जो गुड़ है आप जो देखेंगे, ये हमारे हल्द्वानी का गुड़ है, प्योर गुड़, जो केसरी कोलो करके भेली भी बोलते हैं गाँव में, जो मंडुआ के रोटी। हाँ, भेली भी थी अगर आप सुबह आते। और ये हमारे तिमले का अचार है। तिमला हमारा ये कर्णप्रयाग, कालेश्वर, ऐसा नहीं है कि इसमें केवल अल्मोड़ा या चमोली का होगा। मैंने हर समूह का उत्पाद लेने का प्रयास किया है। साथ ही देखिए, मैं आपको एक टोकरी दिखाना चाहूँगी। ये मूज ग्रास का बना हुआ है, जो हमारे थारू प्रजाति के लोग सिद्धार्थगंज में बनाते हैं। और ये जो मिश्री हम है, चाय के साथ टपका लगा करके मिश्री का जो चाय पीते हैं। इसके अलावा ये जो इस तरीके के फ्लैग दिख रहे हैं, हमने प्रयास किया है कि उत्तराखंड के 4 धाम वाला फ्लैग आए, और जो चाइनीज़ फ्लैग हम आजकल गाड़ियों में लगा रहे हैं उसको रिप्लेस किया जाए। ये आप देखेंगे एपण के प्रोडक्ट बने, हमारे पहाड़ी भुला है, पहाड़ी भुली है। तो हमने प्रयास किया है कि जो चाइनीज उत्पाद आ रहे हैं उनको हटा करके हमें 4 धाम वाला इसको लगाए, या जो बहुत सारे एपण के कुछ उत्पाद हमें मार्केट से भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि कस्टमर हर तरीके का आता है, उनके लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। पर ये जो मैंने बहुत सारी चीज़ों में जो मिक्सिंग यहाँ पर देखी, और जो बहुत सारा कॉस्ट यहाँ पर स्टॉल्स का या एक प्रॉपर बंदोबस्त जो नहीं हो पा रहा, उससे हमें सफ़र करना पड़ता है।
वो आप चीज़ें जो ये स्टॉल लगाया हुआ है इसका जो इतना इतना रेंट हो रखा है, इतनी बिक्री यहाँ पे हो रही है नहीं हो रही है? अपने उस पहाड़ के हिसाब से लोग- मैं निराश कुछ हूँ सर। सपोर्ट मिल रहा है आपको बिल्कुल पहाड़ मैं के निराश हूँ क्योंकि 20,000 रुपया यहाँ पर रेंट है और 10-15 हज़ार जो है छोटा हाथिया गाड़ी वाला ट्रांसपोर्ट का है। फिर हमारा रहना खाना, हमारा दिन भर का स्ट्रगल है। फिर डस्ट इस तरीके का है, कोई यहाँ पर मैट की या इसकी व्यवस्था नहीं है। टॉयलेट्स में अगर आप जाएंगे वहाँ पर कोई उनकी व्यवस्था नहीं है। बारिश अभी आई तो सारे कट्टे हमने अंदर रखने पड़े, तो फैसिलिटीज़ के हिसाब से उतना नहीं है। या ये कहिए कि हम इसमें कुशल कारीगर नहीं रहे क्योंकि हम हमारी मेंटेलिटी बनिए वाली नहीं रही। हम भावनात्मक तौर से यहाँ पर आए। अगर हमारी बनिए वाली मेंटेलिटी होती तो हम 20 का लेकर के आते, 40 में बेचते। तो हम जो सही उत्पाद लेके आते हैं तो उस पर प्रॉफिट नहीं हो पाता है। बस आज बहुत धन्यवाद।